नमस्कार दोस्तों। आज आप एक क्वेश्चन के माध्यम से एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें मैंने दो बल्ब दिए हुए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। एक 40 वाट का बल्ब दिया हुआ है और एक 60 वाट का बल्ब दिया हुआ है। पूछा गया है क्वेश्चन में विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर। इट मीन्स कि कौन सा बल्ब इसमें ग्लो ज़्यादा करेगा, 40 वाट का या 60 वाट का। तो ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है इसके बगल में। इसके द्वारा ही हम लोग समझ पाएंगे कि 40 वाट का या 60 वाट का बल्ब कौन सा इसमें से ब्राइट करेगा। तो ये मैंने एक सीरीज सर्किट ही लिया है। इससे आप थोड़ा सा समझें कि एक 10 वोल्ट दिया हुआ है, एक 2 ओम दिया हुआ है और एक 3 ओम मैंने सीरीज में ये सब लगाए हुए हैं रेजिस्टेंसेस, 2 ओम और 3 ओम। अगर मैं इनके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने की बात करूं, ये देखिए मैंने 6 वोल्ट और 4 वोल्ट कैसे लिखा है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल मैंने यहाँ पे कैसे लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 वोल्ट कैसे आया, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल से। जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है उसी का ही रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे 3 ओम अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम यानी 3 + 2 इंटू ओवरऑल वोल्टेज कितनी है 10। ये आपका किसके बराबर आएगा, 6 वोल्ट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट लिख दिया है, यानी 3 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट आएगा। और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट कैसे पता चला, यहाँ पे भी मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया है। देखें कैसे लगाया है कि यहाँ पे हमने लिखा 2 ओम अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम 2 + 3 इंटू ओवरऑल वोल्टेज। ओवरऑल वोल्टेज इज व्हाट, 10। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 4 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया है मेरे पास। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज मैंने कैसे फाइंड करी है इस सर्किट में। देन आफ्टर हम इसकी वाटेज फाइंड करके देखते हैं कि कितनी वाटेज इसमें कंजप्शन हो रही है। अब देखिए 3 ओम के अक्रॉस कितनी वाटेज कंजप्शन हो रही है। अब हमें करंट निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे पावर का। पावर इक्वल्स टू V²/R होता है। तो आप देखेंगे अगर मुझे इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस पावर निकालनी है तो ये V² है, यानी 6 × 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो ये कितना आएगा, 12 वाट पावर आएगी। तो इसी तरीके से मैंने इसके अक्रॉस पावर निकाल ली। ठीक इसी तरीके से अगर मैं P2 ओम के बराबर से पावर निकालता हूं, तो अगर इस 2 ओम के अक्रॉस में पावर निकालता हूं तो इधर भी V²/R फॉर्मूला लगा लेते हैं, जिसमें V² कितना है 4 × 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। तो हमारे पास कितनी वाटेज आ रही है, आप देखेंगे हमारे पास वाटेज आएगी 8 वाट। तो हमारे पास यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि ये मैंने वाटेज कैसे निकाल ली है। अब ये सीरीज में हमें ये पता चल गया है कि 2 ओम के अक्रॉस तो 8 वाट है और 3 ओम के अक्रॉस 12 वाट है। और इधर देखेंगे वोल्टेज 4 वोल्ट है और इधर 3 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट। इससे हमें एक कंक्लूजन निकलती है। कंक्लूजन क्या निकलती है, एक आता है लो वोल्टेज और एक तरफ में लिख देता हूं हाई वोल्टेज। और यहाँ पे मैं एनालिसिस करने की बात करूं, कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। जैसे कि लो वोल्टेज आप देखेंगे रेजिस्टेंस कम है लो वोल्टेज में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो आपका देखेंगे क्या कम है, वोल्टेज भी कम है बनिस्बत किसके, इस वोल्टेज के। हाई वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। हाई वोल्टेज देखिए 12 वाट के अक्रॉस निकाला हुआ है, और ये किसके अक्रॉस निकाला हुआ, 8 वाट के अक्रॉस निकाला हुआ। तो यहाँ से इस सर्किट से मुझे ये एनालिसिस कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, तो इस कंक्लूजन को अगर मैं इस फिगर पे अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए कि ये 40 वाट का बल्ब है। अगर मैं इसे 40 वाटेज मान के चलता हूँ लो वोल्टेज, और इसको मान के चलता हूँ 60 यानी हाई वोल्टेज, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर लो वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस कम होगा, वोल्टेज भी कम होगा, यानी इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी कम होगा और वोल्टेज भी कम होगी।
ठीक इसी तरीके से इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज 230 सपोज दी हुई है, तो सारी की सारी वोल्टेज, जिसके पास वोल्टेज कम होगी उसको फुलफिल कर देगा ये, यानी 230 वोल्ट पूरी की पूरी किसको मिल जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा या वोल्टेज कम होगी उसको 230 वोल्ट जितना भी ये डिमांड करेगा उसको सारी ये वोल्टेज मिल जाएगी। इसलिए 40 वाट का बल्ब ग्लो ब्राइटर करेगा और 60 वाट उससे कम ब्राइट करेगा। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छे तरीके से। और अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेफिक्र रहिए, एग्ज़ाम में अच्छा करिए, अच्छा परफॉर्मेंस करिए। धन्यवाद।